स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यूसीसी के मुद्दे को लेकर के अब कांग्रेस में ही फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि कांग्रेस के कई सारे आला नेताओं ने यूसीसी के मुद्दे पर केंद्र सरकार का विरोध जताया है, जिसमें से सलमान खुर्शीद हो, कमलनाथ हो, कपिल सिब्बल और इसी के साथ ही पी चिदम्बरम ने भी इसके खिलाफ ही बयान दिया है। वहीं देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता ने इसको लेकर के अब समर्थन जता दिया है, साथ ही उन्होंने जय श्री राम तक भी कह दिया है। हम बात कर रहे हैं यहां पर हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह की। आपको बता दें कि उनके इस बयान के बाद से जो सियासत है वो काफी ज्यादा तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि क्या अब यूसीसी के मुद्दे को लेकर के कांग्रेस ही दो भागों में बंट गई है, क्योंकि कई सारे विपक्षी दल ऐसे हैं जो कि यूसीसी के मुद्दे को लेकर के सरकार का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे भी दल हैं जो कि लगातार विरोध कर रहे हैं। तो वहीं कुछ दलों का यहां पर न्यूट्रल समर्थन दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि पहले हम ड्राफ्ट आने की इंतजार करेंगे, अगर ड्राफ्ट हमें सही लगता है तो हम यूसीसी के मुद्दे पर सरकार को अपना समर्थन देंगे। लेकिन उससे ही पहले कांग्रेस के नेता विक्रमादित्य सिंह ने समर्थन दे दिया है और उनका कहना है कि देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए यूसीसी जरूरी है। आपको बता दें कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने पर इन दिनों व्यापक बहस छिड़ी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूसीसी पर बयान के बाद देश भर में इसकी चर्चा है, जहां एक और कांग्रेस के आला नेता एक देश एक कानून को गलत बता रहे हैं, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का खुले तौर पर समर्थन कर दिया है। बता दें कि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में लिखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का हम पूर्ण तौर पर समर्थन करते हैं। ये देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने लिखा कि 9 साल से देश में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है, इस कानून को लागू करने से कौन रोक रहा है? आज चुनावों में कुछ महीने पहले ही इसका प्रोपेगेंडा क्यों हो रहा है? जय श्री राम। वहीं देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के कई सारे आला दिग्गज नेता हैं जो कि लगातार यूसीसी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, विरोध कर रही है। जहां सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह का यह बड़ा बयान सामने आया है, तो आइए एक बार नजर डाल लेते हैं कांग्रेस के उन दिग्गज नेताओं के बयान को लेकर के जो हमेशा से ही यूसीसी के मुद्दे को लेकर के केंद्र सरकार को घेरते आए हैं। बता दें कि पी चिदम्बरम जो कि कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, इसी के साथ ही वो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, प्रधानमंत्री ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूसीसी साधारण प्रक्रिया है। उन्हें पिछले विधि आयोग की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए जिसमें कहा गया है कि ये इस वक्त सुसंगत नहीं है। साथ ही पी चिदम्बरम लिखते हैं, बीजेपी की कथनी और करनी के कारण देश आज बटा हुआ है। ऐसे में लोगों पर थोपा गया यूसीसी विभाजन को और ज्यादा बढ़ाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि एजेंडा आधारित बहुसंख्यक सरकार इसे लोगों पर थोप नहीं सकती। वहीं कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल लिखते हैं, प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता पर जोर दिया, विपक्ष पर मुसलमानों को भड़काने का आरोप लगाया। पहला सवाल, आखिर 9 साल बाद ये बात क्यों? 2024 यानी कि चुनाव के लिए। दूसरा सवाल, आपका प्रस्ताव कितना समान है? आदिवासी और पूर्वोत्तर सभी इलाकों के दायरे में आते हैं। तीसरा सवाल, हर दिन आपकी पार्टी मुसलमानों को निशाना बनाती है, क्यों? अब आपको चिंता हो रही है। यानी कि सीधे तौर पर कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार से यह सवाल कर दिया है कि आखिर 9 साल बाद आपको मुसलमानों की इतनी चिंता क्यों हो रही? वहीं यूसीसी के मुद्दे को लेकर के एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूसीसी आम जनता का मुद्दा नहीं है, आम जनता का मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, ना कि यूसीसी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद कहते हैं कि अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेना भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में आएगा। 7 फेरे लेने और अग्नि का आशीर्वाद प्राप्त करने से आप विवाहित हो जाते हैं। फिर इस कानून में भी परिवर्तन करना होगा, अंतिम संस्कार में भी परिवर्तन होगा, HUF में भी बदलाव होगा। कांग्रेस नेता ने अपनी बात रखते हुए ये भी कहा कि भड़काना भी गलत है और भड़कना भी गलत है। इस
कानून का तो वो लोग भी विरोध करेंगे जिनका संबंध इस्लाम से नहीं है। ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये तीर हम पर चलाया गया है। इसी के साथ ही कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि देश में एक निशान, एक विधान और एक संविधान होना चाहिए। ये सही है, लेकिन बीजेपी सिर्फ इसे 2024 के चुनाव में मुद्दा बनाना चाहती है। बीजेपी सिर्फ हिंदू मुसलमान करती है। उन्होंने कहा है कि देश के लोगों के हित के लिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन ये लोग उस पर चर्चा नहीं करेंगे। बीजेपी वाले सिर्फ चुनाव जीतने के लिए हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि सरकार देश की जनता के हित में साफ नियत से जो भी कानून लाएगी हम उसका समर्थन करेंगे। यानी कि यहाँ पर प्रमोद कृष्णन एक तरफ ये भी कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए यूसीसी का मुद्दा बार बार उछालने की कोशिश कर रही है, तो वहीं उनका यह भी कहना है कि अगर सरकार साफ नियत से इस कानून को लाती है तो हम समर्थन भी करेंगे। आपको बता दें कि अमूमन विक्रमादित्य सिंह पार्टी लाइन से हटकर बातें करते हैं और इसी वजह से वो चर्चा में भी बने रहते हैं। बात चाहे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रियों से समर्थन लेने की हो या फिर अपने विभाग से जुड़ी शिकायतों को सोशल मीडिया पर एड्रेस की हो, विक्रमादित्य सिंह इन बातों में सबसे अलग नजर आते हैं और यही वजह है कि आए दिन उनके ये बयान सुर्खियों में बने रहते हैं। अपनी हर पोस्ट पर जय श्री राम लिखना भी विक्रमादित्य सिंह को पार्टी लाइन से अलग खड़ा दिखाता है। हालांकि जय श्री राम नारे पर किसी पार्टी विशेष का अधिकार तो नहीं है, लेकिन इसे दक्षिणपंथी संगठनों के साथ ही जोड़कर देखा जाता है। इसी तरीके से विक्रमादित्य सिंह के पिता वीरभद्र सिंह भी पार्टी लाइन से हटकर अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर का समर्थन खुलकर किया करते थे। बता दें, दरअसल कुछ दिनों पहले ही पीएम मोदी ने कहा था कि हम देख रहे हैं समान नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून और दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून, तो क्या यह परिवार चल पाएगा? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये जो विपक्ष हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वे मुसलमान करते हैं। अगर वे वास्तव में मुसलमानों के हित के बारे में काम करें और उस पर विचार किया होता तो मुस्लिम परिवार शिक्षा और नौकरियों में आज पीछे नहीं होते। इस दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हर बार यूसीसी देश में लागू करने की बात कही है, ये सिर्फ हमारी सरकार नहीं कह रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये जो वोट बैंक के भूखे लोग हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वो हर बार विरोध करते हैं यूसीसी को लेकर के। बता दें कि जब गोवा में यूसीसी लागू किया गया था तब सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा इसकी तारीफ भी की थी। बता दें कि समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक कानून सुनिश्चित करेगी। गौरतलब है कि लॉ कमीशन ने 14 जून को यूसीसी पर नए सिरे से विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू की थी और राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मुद्दे पर सार्वजनिक और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों सहित हितधारकों से 13 जुलाई तक अपने विचार स्पष्ट करने को भी कहा है। फिलहाल यूसीसी के मुद्दे को लेकर के जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया है तब से राजनीति और भी ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन अब कांग्रेस में ही यूसीसी को लेकर के दो विचार देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।